कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री 12वां अध्याय। और वहां लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने प्रचारकों को पौलुस के देह रहित अनुभव पर प्रचार करते सुना है, और वे कहते हैं और उसने देह त्याग का यह अनुभव किया है। यह रुचिकर बात है कि उन्हें इसका ज्ञान है, जबकि पौलुस खुद कहता है मुझे ज्ञान नहीं। यदि आप 14 वर्ष पीछे जाएं तो आप पहुंचते हैं लुस्त्रा में, जहां पौलुस का पथरवाह हुआ था, और संभव है पौलुस इसी अनुभव की बात करता है। आपको याद है, लुस्त्रा में उन्होंने उसको पत्थरवाह किया था और उसे मृतक समझकर बाहर खींच कर ले गए थे। वहां उसके मित्र उसके चारों ओर खड़े होकर रो रहे थे। वे सोच रहे थे, बेचारा पौलुस आखिर वही हुआ, उसका पार्थिव शरीर यहां पड़ा है। और पत्थरवाह करने वाले ये सोचकर घर लौट गए कि हमने उसे मार दिया, उससे हमने पीछा छुड़ा लिया। उसके मित्र वहां खड़े रो रहे थे। तब अचानक ही पौलुस की आंखें खुलती हैं और वह खड़ा होकर कहता है, चलो प्रचार करने चले। अरे पौलुस, तू पागल हो गया क्या? यही संभव है कि पौलुस सचमुच मर गया था और उस समय उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंचाई गई। और हो सकता है कि यहां वह उसी अनुभव का उल्लेख कर रहा है जो 14 वर्ष पहले का है। उसने लिखा, लगभग 14 वर्ष पहले, यानी कि इस पत्री के लिखे जाने के 14 वर्ष पहले, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता, अर्थात मैं नहीं जानता कि सचमुच मैं गया था या जीवित था। हो सकता है मैं मर गया था और मैंने देह त्याग का अनुभव प्राप्त किया हो, परंतु यह निश्चय ही मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा स्वर्ग गई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं जीवित हूं या नहीं। ये एक रोचक विषय है कि पौलुस को खुद नहीं पता था कि वह जीवित था या मर चुका, परंतु उसे यह तो पक्का पता था कि उसकी आत्मा स्वर्ग में थी और चेतनावस्था में थी, उस महिमा को देख रही थी जो वहां की है। जो महिमा की बातें उसने सुनी थी, उनको दोहराना उसके लिए अपराध था। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा मरणोपरांत तुरंत ही चेतन अवस्था में स्वर्ग में चली जाती है। पौलुस कहता है कि वह नहीं जानता कि वह जीवित था या मरा हुआ। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि मृत्यु निद्रा की अवस्था है, तो पौलुस निश्चय ही यह कहता कि उसने एक दर्शन देखा, या फिर वो कहता कि वह मरा नहीं था और एक घटना को उसे ध्यान था। उसके कथन पर ध्यान दीजिए कि वह कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं जीवित था या मरा हुआ, परंतु जो मैं जानता हूं वो यह है कि मैं तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया था। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। आपको यह ध्यान होगा कि यीशु ने उसकी दाहिनी ओर वाले अपराधी से कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ वर्णन करना अपराध है, क्योंकि उसके उपयुक्त शब्द ही नहीं है। मैंने एक बार एक लड़की के बारे में पढ़ा जो अंधी थी, परंतु उसका अंधापन दूर किया जा सकता था। एक माने हुए डॉक्टर ने उसकी आंख के कई ऑपरेशन किए, और जब पट्टियां खोलने का समय आया तब उन्होंने एक एक करके पट्टियां खोलना शुरू की कि उसकी आंखों में प्रकाश प्रवेश करे। और इस प्रकार उन्होंने आखिरी पट्टी भी खोल दी और वो बच्ची अपनी माता की गोद में बैठी थी। उसने चारों ओर निगाह डाली। अब वो अपनी माता का चेहरा, डॉक्टर का चेहरा और कमरे को पहली बार देखने में सक्षम थी, और वह भी पहली बार वह अपनी माता की गोद से उतरी और खिड़की तक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, नीला आकाश, हरी घास, फूल, पेड़ तथा बच्चों को खेलते देखा। वह दौड़ कर आई और अपनी माता की बाहों में सिर रखकर रोने लगी। उसकी माता ने पूछा, क्या हुआ? ओ माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दुनिया ऐसी सुंदर है? मेरी जान, उसकी मां ने जवाब दिया, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु तू इन रंगों को, बादलों को, आसमान का वर्णन तुम्हारे लिए शब्दों में करना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। जब हम स्वर्ग में होंगे तब हम भी पौलुस के पास जाकर कहेंगे, पौलुस, तुम यहाँ आ चुके थे, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह है? वो हमसे कहेगा, मैंने तुमसे कहा था कि शब्दों में इस महिमा का वर्णन करना अपराध ही होगा।
ये हमारी स्वर्ग के विषय में गलत धारणा या विश्वास की कमी के कारण है, क्योंकि हम विश्वासियों की मृत्यु पर शोक करते हैं। कैसी दुख की बात है कि उसकी पूरी जिंदगी भी वो जी नहीं पाया, बेचारा जल्दी चला गया, हम ऐसी बातें कहते हैं। यदि आप स्वर्ग को अर्थात स्वर्ग की महिमा को समक्ष कर पाएंगे तो आप मरे हुओं के नहीं परंतु अपने लिए रोएंगे कि आप पीछे रह गए। मरे हुओं के लिए रोना तो बड़ी मूर्खता है। तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया और वहां की बातों को सुना, उन्हें जुबान पर लाना गुनाह है। ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूंगा, परंतु अपनी दुर्बलताओं को छोड़ अपने आप पर घमंड न करूंगा। यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न ठहरूंगा, क्योंकि मैं सत्य ही रहूंगा। परंतु मैं ऐसा नहीं करता जिससे कि कोई भी जैसा मुझसे देखता या मुझसे सुनता है उससे बढ़कर न समझे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ बढ़ चढ़ कर सोचें, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं भी अपने आप को कुछ हूं यह समझूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब बातें की हैं। पौलुस अपने आप को उनकी आंखों में चढ़ाना नहीं चाहता था। वह अपने पद की रक्षा कर रहा था, क्योंकि जिस सत्य को वो सुना रहा था उसकी चुनौती दी जा रही थी, और यही एकमात्र कारण है कि वह उन्हें ये बातें बता रहा है, क्योंकि सत्य खतरे में था। परंतु उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं मैं किस बात में महिमा पाता हूं, मैं अपनी दुर्बलता में महिमा पाता हूं। 7वीं आयत में, प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। अब यहाँ पौलुस अपने देह में एक कांटे का जिक्र करता है। यह एक यूनानी शब्द है, खूंटी। जब खनाबदोश अपने तंबू गाड़ते हैं, यह स्त्रियों का काम है जो पुरुषों को नहीं आता। वे अच्छी कॉफी तो बना सकते हैं, परंतु वे तंबू गाड़ना नहीं जानते, क्योंकि ये स्त्रियों का काम है। वे ही तंबू उतारती हैं, तंबू ले जाती हैं और फिर गाड़ती हैं। पुरुषों को तो बस निर्धारण करना होता था कि कब चलेंगे या कब रुकेंगे। यह उसका काम था कि हरी घास कहाँ है उसको खोज निकाले, और वे निर्धारित करते थे कि कहाँ तंबू लगाया जाएगा। परंतु ये स्त्रियों का काम था कि वे जंगल की हवाओं से बचाने के लिए 18 इंच लंबी इन खूंटियों को लेकर जमीन में गाड़ते थे, ताकि रेगिस्तान की तेज हवाओं का वे मुकाबला कर सके। पौलुस कहता है कि वह तंबू का खूंटा मेरी देह में है, कांटा नहीं, थोड़ी बेचैनी नहीं। यह तो बड़ी चीज है जो मुझे दी गई है। रुचिकर कथन। मुझे पूरा विश्वास है कि जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था कि वह दूर की जाए, वह नहीं जानता था कि वह उसे दी गई थी। यह तो उसे प्रार्थना में मालूम हुआ था, उसकी देह में कांटा या जो भी था। और परमेश्वर हमें यह नहीं बताता कि वह क्या है। और मैं सोचता हूं कि यह जानबूझकर हमें नहीं बताया गया कि देह में वह कांटा क्या था। संकेत हैं, कुछ लोगों ने अंदाज लगाए हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ये आंख की बीमारी थी जिसने पौलुस को ऐसा बना दिया था कि देखकर ही बुरा लगे। कुछ लोगों के विचार में वह ज्वर था, एक विशेष रूप का जो एशिया में होता है, जिसने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि उसे निरंतर सिर दर्द रहने लगा था। कईयों के कई अनुमान हैं, परंतु हम इसके विषय नहीं जानते, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसके विषय खामोश है, इसलिए केवल अंदाज ही लगा सकते हैं। तो यदि पवित्र शास्त्र खामोश है तो अच्छा होगा कि आप भी खामोश रहें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जानबूझकर हमें नहीं बताया कि उसकी देह में यह कांटा क्या था, क्योंकि यदि हमारे कभी शरीर में वह कष्ट होता तो हम उसे पौलुस से और उसके अनुभव से जोड़ने लगते। यदि आप जानते कि वह क्या था तो हम कहते हैं, यह तो पौलुस है, मेरा भिन्न है। पर सत्य तो यह है कि हम नहीं जानते, इसलिए हम सब उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह कोई परेशान करने वाली चीज थी, पीड़ादायक। वह एक कमजोरी थी, वह उसे कमजोरी बताता है। तो यह शैतान का दूत था जो उसे परेशान कर रहा था, परंतु पौलुस ने पाया कि यह उसे दिया गया था। दूसरे शब्दों में, उसने पाया कि यह एक दिव्य उद्देश्य के लिए था। यह वह था जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में आने दिया। 8वीं आयत में, मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, यह मुझसे दूर हो जाए। पौलुस ने कहा, 3 बार मैंने विनती की कि परमेश्वर इसे दूर करे। प्रभु से मांगा कि उस चीज को दूर करे जो परमेश्वर ने आने दी कि वो मुझसे दूर हो। और उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होता है। देह में उस कांटे के प्रति आत्मा ने उसे भिन्न समझ प्रदान की।
जहां वह उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था, वहां अब वह कहता है, मैं इसमें महिमा पाता हूं। 9वीं आयत में, अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। क्योंकि परमेश्वर का बल मेरी निर्बलता में साबित होता है, तो मैं निर्बलता में घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। 10वीं आयत में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों और कठिनाइयों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी सामर्थी होता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करता हूं। अपनी देह में चुभते कांटे के प्रति पौलुस की यह प्रतिक्रिया थी। देखा आपने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर राजा है। परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं कि वह आपकी प्रार्थना का उत्तर दे जैसे कि आप चाहते हैं या सोचते हैं। परमेश्वर का सोचना बिल्कुल अलग है, और वो हमारी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर या हमारी मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर ही नहीं है। मैं सृष्टि को नहीं चलाता। यदि मुझ में अच्छा ज्ञान है तो मैं अपने जीवन की कुंजी उसके हाथ में दे दूंगा। वह व्यक्ति मूर्ख है जो परमेश्वर को निर्देश देना चाहता है कि उसकी मांगें पूरी हों। मैं क्या जानता हूं? मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, क्या मैं जानता हूं? मुझे तो तस्वीर का छोटा सा भाग दिखाई देता है। मेरे निर्णायक विचार इतने गलत होते हैं क्योंकि मुझे पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता, और जब मैं पूर्ण सत्य को जान लेता हूं तो मैं कहने और करने पर इतना लज्जित होता हूं कि देखो मैंने क्या किया। अब मुझे पूर्ण सत्य मिला तो मैंने सोचा कि उस व्यक्ति से मैंने क्या कह दिया था, और हम अपने किए हुए पर पछताने लगते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाओं से हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको विवश कर देना चाहते हैं। पौलुस ने प्रार्थना की, उसे उत्तर भी मिला, परंतु यह वह उत्तर नहीं था जिसकी वह आशा कर रहा था। यह सच है कि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि उसके पास हमारे लिए उससे बेहतर कुछ होता है। परमेश्वर के पास पौलुस के लिए एक बड़ा प्रकाशन था। पौलुस, जो भी हो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, और मैं तुझे पार लगाऊंगा। तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। अब देखिए, इस नए प्रकाशन ने पौलुस को उस कांटे के प्रति बिल्कुल नई समझ प्रदान कर दी। बड़बड़ाने और पीड़ित होने और यह कहने के बदले, हे प्रभु हटा ले, परमेश्वर इस बात को मुझसे दूर कर, वो कहता है, ठीक है, मैं इस कांटे पर गर्व करूंगा, क्योंकि इसके द्वारा मैं परमेश्वर के अधिक गहरे संबंध में आता हूं, जहां मैं अपने जीवन से उसके सामर्थ को पाता हूं, जहां मैंने पहले नहीं पाई थी। शैतान का एक दूत मुझे परेशान करता है, परंतु परमेश्वर ने उसे अपना उपकरण बना लिया ताकि परमेश्वर के सामर्थ का कार्य उसके जीवन में हो सके। अतः मुझे इस कमजोरी में आनंद आता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो दरअसल मैं बलवंत होता हूं। प्रार्थना द्वारा पौलुस की समझ में व्यवहारिक परिवर्तन आया। प्रार्थना का यह सबसे बड़ा प्रभाव होता है, और प्रार्थना का सबसे बड़ा उत्तर हमें परिस्थिति से बाहर नहीं निकालता, परंतु परमेश्वर का पर्याप्त अनुग्रह हमें प्राप्त होता है कि मन में विजय का एहसास लेकर हम सामना करें। यह संसार के लिए कहीं अधिक बड़ी साक्षी होती है। यदि मैं इस परीक्षा में अपने मन में विजय की हर्षित आत्मा रखता हूं तो यह कहीं बड़ी गवाही होती है। आगे लिखा है, मैं मूर्ख बना, स्वयं तुम ही ने मुझे विवश किया। वास्तव में तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं अपनी प्रशंसा करूं, जबकि यह काम तो तुम्हें करना था। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, फिर भी उन महाप्रेरितों से क्या कम हूं? रुचिकर है ना? मैं उन महाप्रेरितों से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दोनों बातें। परमेश्वर हमें भी यह एहसास दिलाना चाहता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, और जब आप सोचते हैं कि आप कुछ हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और एक खतरनाक परिस्थिति में होते हैं। जब आप सोचने लगते हैं कि आप कुछ हैं, तब परमेश्वर कहता है, पौलुस, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। परमेश्वर जो भी आपके साथ करता है वो अपने अनुग्रह के आधार पर करता है, इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य हैं, परंतु इसलिए कि वह प्रेमी कृपालु है। और इसलिए हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के पर्याप्त अनुग्रह का अनुभव कर सकता है, क्योंकि हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर को कार्य करने का अवसर मिलता है। सच्चे प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे मध्य में चिन्हों, आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों के साथ बड़े धैर्य से प्रदर्शित किए गए।
यहाँ पौलुस घोषणा करता है कि एक प्रेरित का वास्तविक चिन्ह है चमत्कार करना। उसकी सेवकाई में बहुत से चिन्ह, चमत्कार व आश्चर्य कर्म थे। उन दिनों में आप कह सकते हैं कि यह प्रमाण है, और इन प्रमाणों को देखकर आप कह सकते थे कि यह एक प्रेरित है। 13वीं आयत में, किस बात में तुम अन्य कलीसियाओं से तुच्छ समझे गए, सिवाय इसके कि मैं तुम पर भार न बना, मेरी इस भूल को क्षमा करो। तुम दूसरी कलीसियाओं से केवल एक ही बात में पीछे हो कि तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मेरी इस गलती को क्षमा करना। परंतु देखो, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर बोझ न बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी वस्तु को नहीं वरन तुम्हें चाहता हूं। मुझे पौलुस की यह बात बहुत अच्छी लगती है। मैं यहां धन कमाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए आया हूं कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं, पर मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। आगे लिखा है, क्योंकि बच्चों का यह उत्तरदायित्व नहीं कि माता पिता के लिए धन बचाए रखें, परंतु माता पिता बच्चों के लिए बचाते हैं। क्या मुझे बच्चों से विरासत मिलेगी? विरासत तो उन्हें मुझसे मिलेगी, मुझे उनके लिए जोड़ना है। मुझे उनसे यह नहीं कहना है, बेटा इस सप्ताह मुझे कुछ सहायता चाहिए, क्या तुम अपने बूढ़े पिता की कुछ मदद कर सकते हो? लेकिन मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं, वे वचन का पूरा पूरा पालन करते हैं। वे बड़े होने के बाद भी मेरे पास अब भी आकर कहते हैं, पापा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऐसा ही होना चाहिए, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। 15वीं आयत में, मैं बड़े हर्ष से तुम्हारी आत्माओं के लिए खर्च करूंगा और खर्च हो जाऊंगा। उनके प्रति पौलुस का यह व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वह सब नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है, मैं केवल तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए काम में आना और समाप्त हो जाना चाहता हूं। एक पिता समान मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। तुम्हें मेरे लिए कुछ जमा करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुशी से खर्च करूंगा और खर्च हो जाऊंगा। और 15 से आगे लिखा है, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। हम उपलब्ध हैं, और हमारे मन की इच्छा है कि तुम्हारा निर्माण हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि तुम्हारा निर्माण हो। सेवकाई का एक दर्शन है जो अति महत्वपूर्ण है। बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते। ऐसे लोग संसार भर में घूमते हैं और कलीसियाओं के जागृति के रहस्य को ढूंढते हैं, और एक रहस्य को जानकर वे अपने कलीसिया में आकर वैसा ही करना चाहते हैं। वे 1-2 आराधना सभाओं में बैठते हैं और हमारे भाई को पकड़कर पूछते हैं, तुम्हारे भेद क्या है? और वो कहता है, कोई भेद नहीं। अरे नहीं, तुम बता सकते हो। और यद्यपि यहाँ कुछ भेद है जो लोग पकड़ नहीं पाते, परंतु पौलुस यहाँ बताता है, बहुत सी सेवकाइयां चल रही हैं जिनका उद्देश्य स्वयं सेवा करना है। बहुत से रेडियो कार्यक्रम सेवा पाने के लिए चल रहे हैं, और वे कहते हैं, मित्रों, हम चाहते हैं कि इस सप्ताह आप हमें पत्र लिखें, और पत्र लिखते समय हमें धन राशि भेजना न भूलें, क्योंकि आप ऐसा न करोगे तो हमको इस कार्यक्रम को बंद करना पड़ेगा। पौलुस की सेवकाई ऐसी नहीं थी। पौलुस का एकमात्र उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, उनसे लेना नहीं अपितु देना। तो इसी दर्शन पर हमने अपनी कलीसिया की आधार रखी, लोगों को देना, लोगों की सेवा करना, न कि लोगों के द्वारा सेवा प्राप्त करना। और इसलिए आपसे कभी देने को हम नहीं कहते। यदि आपकी इच्छा हो तो देने का हम आपको अवसर देते हैं, और हम कहते हैं जमा करने वाले आएंगे और लेंगे, परंतु हम ये नहीं कहते, मित्रों, हमें इतनी धनराशि आपसे चाहिए इत्यादि। हमारी सेवकाई के पीछे भी पौलुस के समान यही दर्शन है कि हम आपका निर्माण कर सके। 20वीं आयत में, जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे डर है। पौलुस कहता है कि जैसा मैं चाहता हूं कहीं तुम्हें वैसा न पाऊं। मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, और मुझे डर है कि मैं तुम्हें वैसा नहीं पाऊंगा जैसा चाहता हूं। और आगे लिखा है,
और मैं वैसा न पाया जाऊं जैसा तुम चाहते हो। और ऐसा न हो कि तुम में कलह, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़े, निंदा, बकवाद, अहंकार और उपद्रव पाऊं। मुझे भय है कहीं ऐसा न हो कि जब मैं फिर आऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे तुम्हारे सामने दीन करे और मैं उन बहुतों के लिए शोर करूं जिन्होंने पिछले दिनों में पाप किया और अपने को दैहिक अशुद्धता, अनैतिक काम और कामुकता से पश्चाताप नहीं किया। पौलुस कह रहा है, मुझे डर है कि जब मैं आऊं और यदि सब कुछ ठीक न किया गया हो तो मैं तुम्हारे लिए शोक करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम में से कुछ को मिटाने पर है। दरअसल वह जो कह रहा है वह यह है कि उनमें से कुछ हनन्याह और सफीरा के समान हैं। आपको याद है परमेश्वर ने उनको कैसे मारा था, और पौलुस कुरिन्थियों को चेतावनी दे रहा है, यदि तुम अपने कार्यों को ठीक नहीं करते तो मुझे डर है कि तुम्हारे दफन पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो मेरी सेवकाई में, वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह कठोरता से व्यवहार करे और तुम में से कुछ लोग मर जाएं। कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधान अगुवे ने चाहा कि मैं एक बड़ी कलीसिया का पादरी बन जाऊं। उसके लिए हम सब हिचकिचा रहे थे। वो बड़ा चर्च था, परंतु वहां के पास्टर जिन्होंने उस चर्च की स्थापना की थी वह कुछ नैतिक दुराचारों में फंस गए थे और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। लोग टूट गए और हमारा अगुआ चाहता था कि मैं वहां जाऊं और चर्च को संभालूं और सब कुछ ठीक ठाक करूं। तो हमारे अगुए ने जाकर चर्च में बात की और फिर चर्च को पास्टर चुनने के लिए मत डालने को कहा। मैंने अपने अगुए से कहा कि मुझे उस सेवा में रुचि नहीं। मेरा छोटा चर्च है, परंतु जहां मैं हूं वहां मैं उन लोगों की सेवकाई खुशी से करता हूं। तो अभी अपने हृदय में महसूस किया कि परमेश्वर मुझे वहां जाने के लिए कह रहा था। वह सचमुच परमेश्वर की इच्छा थी, परंतु मैं उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे उस क्षेत्र की चिंता नहीं थी। न मैं वहां रहना चाहता था, क्योंकि मैं जहां से था मुझे वहीं अच्छा लग रहा था। तो उस चर्च के सदस्य सभा करके मत डालने को थे। मेरे अगुए ने मुझसे कहा, तो क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा कि मैं आपका भी नाम दे दूं? मैंने कहा, जब मुझे जाना ही नहीं है तो हाँ ही समझो। मैं तो अब भी यही चाहता था कि वहां नहीं जाऊं। उसने कहा, मैं आपको जाने को विवश नहीं करूंगा, परंतु मत के लिए आपका नाम मैं रखना चाहूंगा। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, हम परमेश्वर के सामने एक शर्त रखते हैं कि यदि मैं पहली बार में ही एक मत चुना गया तो यह परमेश्वर की इच्छा होगी और मैं जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस प्रकार अपनी चाल पर पर्दा डाल रहा था कि मैं जाना नहीं चाहता। फिर भी मुझे लग रहा था परमेश्वर कह रहा है, जाओ। हमारे पास बोर्ड के चेयरमैन का फोन आया और उसने कहा, पास्टर, हमारे चर्च ने आज रात अपने लिए नए पास्टर के चुनाव हेतु मत डाले और पहले ही मतदान में आपको निर्विरोध चुना गया है। और मैंने कहा, क्या सचमुच वो एक मत था? उन्होंने कहा, हाँ। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, अब हम क्या करें? उसने कहा, लगता है हमें जाना ही होगा। तो हमने वहां जाने की तैयारी। जिस रविवार हमें आराधना आरंभ करनी थी, उसके पहले उस बुधवार की रात को चर्च की एक महिला ने यह फैसला किया कि वो लोगों को जमा करे और अपने पुराने पास्टर को साथ दे कि हमारा आना रुक जाए। तो उसने चर्च में ये राजनीति आरंभ कर दी और लोगों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया कि हमारे विरुद्ध उनको करे। उसी बुधवार की रात हमारे रविवार को जाने से पहले एक कार दुर्घटना में उस महिला की मृत्यु हो गई। एक अति रुचिकर बात, क्योंकि मुझे निश्चय इस पौलुस के समान परिस्थिति पर विश्वास था। मुझे तुम पर शोक होगा यदि मैं आकर तुम्हें ऐसी परिस्थिति में पाऊं, और मैं सचमुच तुम पर शोक करूंगा। यदि आवश्यकता पड़े तो परमेश्वर अपनी कलीसिया के हित में अत्यधिक कठोर हो सकता है। दूसरे कई अवसरों पर भी ऐसी घटनाएं हुई। मैं नहीं कहता कि मैं पौलुस हूं या मैं कुछ हूं, परंतु यह जो परमेश्वर का काम है और जो परमेश्वर के काम में रोड़ा बनना चाहते हैं, वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। मैं परमेश्वर के कार्य को छूने का साहस नहीं करता। मैं ऐसी और भी घटनाएं सुना सकता हूं, परंतु यह सत्य है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को छेड़ना चाहता है, वो अपने आप को बड़ी खतरनाक स्थिति में रखता है, और पौलुस उनको इस अध्याय में चेतावनी दे रहा है।